यीशु के पास एक औरत को लाया गया जिसे भीड़ ने पाप करते हुए पकड़ लिया था। सब लोग पत्थर लेकर खड़े थे ताकि उसे मार दें। उन्होंने यीशु से पूछा, इस औरत को पत्थर मारना उचित है, क्या कहो? यीशु चुपचाप जमीन पर कुछ लिखते रहे। फिर उन्होंने सिर उठाया और कहा, जो तुम में निर्दोष हो वही पहला पत्थर मारे। एक एक कर सब लोग वहां से चले गए। किसी ने भी पत्थर नहीं उठाया। यीशु ने औरत से कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा और अब पाप मत करना। प्रेरणा क्षमा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो न केवल उनका बोझ हल्का करते हैं बल्कि खुद भी मुक्त हो जाते हैं। याद रखें, बाइबल सिखाती है, जैसे परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। इफिसियों 4:32। यीशु ने अपने अनुयायियों को दिखाया कि सच्ची शक्ति दूसरों को माफ करने में है। वे जान गए कि प्यार और क्षमा से ही दुनिया को बदला जा सकता है। उनके उदाहरण से हम समझते हैं कि सभी को एक दूसरे के प्रति दया और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। यीशु के पास एक औरत को लाया गया जिसे भीड़ ने पाप करते हुए पकड़ लिया था। सब लोग पत्थर लेकर खड़े थे ताकि उसे मार दें। उन्होंने यीशु से पूछा, इस औरत को पत्थर मारना उचित है, क्या कहो? यीशु चुपचाप जमीन पर कुछ लिखते रहे। फिर उन्होंने सिर उठाया और कहा, जो तुम में निर्दोष हो वही पहला पत्थर मारे। एक एक कर सब लोग वहां से चले गए। किसी ने भी पत्थर नहीं उठाया। यीशु ने औरत से कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा और अब पाप मत करना। प्रेरणा क्षमा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो न केवल उनका बोझ हल्का करते हैं बल्कि खुद भी मुक्त हो जाते हैं। याद रखें, बाइबल सिखाती है, जैसे परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। इफिसियों 4:32। यीशु ने अपने अनुयायियों को दिखाया कि सच्ची शक्ति दूसरों को माफ करने में है। वे जान गए कि प्यार और क्षमा से ही दुनिया को बदला जा सकता है। उनके उदाहरण से हम समझते हैं कि सभी को एक दूसरे के प्रति दया और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए।